प्रयागराज नामक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी मदन रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था, जिसके चलते राजा ने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल तरीकों से व्यापारी मदन ने राजा और आम आदमी को बहुत खुश रखा। कुछ समय के बाद व्यापारी मदन ने अपनी लड़की का शादी तय किया। इस अवसर पर उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा तक सभी को निमंत्रित किया। राजघराने का एक नौकर जो महल में झाड़ू लगाता था, वह भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से वह एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो केवल राज परिवार के लिए रखी हुई थी। नौकर को उस कुर्सी पर बैठा देखकर व्यापारी मदन को क्रोध आ जाता है और वह नौकर को धुतकार कर वहाँ से भगा देता है। नौकर को बड़ी लज्जा महसूस होती है और वह व्यापारी मदन को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा लेता है। अगले ही दिन नौकर राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा होता है। वह राजा को आधी निद्रा में देखकर बड़बड़ाना शुरू करता है। वह बोलता है, इस व्यापारी मदन की इतनी मजाल कि वह रानी के साथ गलत व्यवहार करे। यह सुनकर राजा की नींद खुल जाती है और वह नौकर से पूछता है, क्या यह बात सच है? क्या तुमने व्यापारी मदन को गलत व्यवहार करते देखा है? नौकर तुरंत राजा के पैरों को पकड़ता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कल रात को सो नहीं पाया। मेरी नींद पूरी नहीं होने के कारण कुछ भी बड़बड़ा रहा था। यह सुनकर राजा नौकर को कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में शंका पैदा हो जाता है। उसी दिन से राजा व्यापारी मदन के महल में मनमानी घूमने पर रोक लगा देता है और उसके अधिकार कम कर देता है। अगले दिन जब व्यापारी मदन महल में आता है तो उसे सैनिक रोक देते हैं। यह देखकर व्यापारी मदन बहुत आश्चर्यचकित होता है। तभी वहाँ पर खड़ा हुआ नौकर मज़े लेते हुए बोलता है, अरे सैनिकों, जानते नहीं ये कौन है? ये बहुत प्रभावशाली इंसान हैं जो तुम्हें बाहर भी फिकवा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसा इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। थोड़ा सावधान रहना। यह सुनते ही व्यापारी मदन को सारा मामला समझ में आ जाता है। वह नौकर से क्षमा मांगता है और नौकर को अपने घर खाने पर बुलाता है। व्यापारी मदन नौकर की खूब आवभगत करता है। फिर वह बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन किए गए अपमान के लिए माफ़ी मांगता है और बोलता है कि उसने जो भी किया अच्छा नहीं किया। नौकर बहुत खुश होता है और व्यापारी मदन से बोलता है, आप चिंता न करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान आपको अवश्य वापस दिलाऊंगा। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुआ नौकर फिर से बड़बड़ाने लगता है, हे भगवान, हमारा राजा तो इतना मूर्ख है कि वह शौचालय में खीर खाता है। यह सुनकर राजा बहुत गुस्सा होता है और बोलता है, मूर्ख, तुम्हारी ये हिम्मत! तुम अगर मेरे कक्ष के नौकर ना होते तो तुम्हें नौकरी से निकाल देता। नौकर फिर राजा के पैरों में गिर जाता है और दोबारा कभी न बड़बड़ाने की कसम खाता है। राजा भी सोचता है कि जब यह मेरे बारे में इतनी गलत बातें बोल सकता है तो इसने व्यापारी मदन के बारे में भी गलत बोला होगा। राजा सोचता है कि उसने बेकार में व्यापारी मदन को दंड दिया। अगले ही दिन राजा व्यापारी मदन को महल में उसकी खोई प्रतिष्ठा को वापस दिला देता है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, हमें हर किसी के साथ समान भाव से ही पेश आना चाहिए, क्योंकि समय परिवर्तनशील होता है। कभी कोई कमज़ोर और कभी बलवान हो सकता है। तो आप इस कहानी को किस तरीके से आप देखते हैं, इसको आप कमेंट के माध्यम से बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।